Dhyani. Welcome you all to the Winning Edge YouTube channel. Today we are going to study about metals and non-metals part 2 for RIMC, and we have just completed the first lesson जो आप अपने जो हमारे playlist है उसमें जाकर देख सकते हैं. There we have studied about what are metals, what are non-metals, उनके physical chemical properties and उसके applications. Okay, so now study कि हमारे जो metals हैं non-metals हैं वो कैसे occur करते हैं. ठीक है, तो हमारे जो सराउंडिंग है उसमें हमारे जो मेटल्स हैं वो हमें कैसे मिलते हैं. ठीक है, तो हमारे जो मोस्ट ऑफ जो एलिमेंट्स है हमारे सराउंडिंग में वो क्या होता है, या तो कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे या तो फिर हमारे क्या होता है फ्री स्टेट में मिलते हैं. ठीक है, तो हम पहले डिस्कस करते हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं और ओर्स क्या होते हैं. ओके, तो हम बात करते हैं जो एलिमेंट्स हैं, स्पेशली जो हमारे मेटल्स हैं वो हमारे क्या होते हैं जो कंबाइंड फॉर्म में हमारे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, या किसी कंपाउंड फॉर्म में हमारे प्रेजेंट होते हैं हमारे सराउंडिंग में, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं मिनरल्स. ठीक है, तो वेरस जो ओर्स होते हैं व्हाट दे आर स्पेसिफिकली अबाउट द वाइबल सोर्स ऑफ दैट मेटल. ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर मेटल का जो सोर्स होता है उससे हम क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं. जबकि मिनरल्स में क्या होता है, अलग अलग एलिमेंट्स का एक कंबाइंड फॉर्म होता है, उससे हम क्या बोलेंगे, मिनरल्स. बट अगर हम स्पेसिफिक, तो जैसे हम बोलेंगे गोल्ड की ओर है, ठीक है, या हमारे एल्यूमिनियम की ओर है. ठीक है, तो दैट इज स्पेसिफिक. अगर हमें किसी मेटल की बात करें तो उसके बारे में हम क्या बोलेंगे, ओर बोलते हैं. ठीक है, और मोस्ट ऑफ दिस जैसे हमारे प्लैटिनम है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हमारे फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं हमारे सराउंडिंग में. ओके, तो मिनरल और ओर में यही बेसिक डिफरेंस है. ओके, नाउ अगर हमारे सराउंडिंग में ये सब प्रेजेंट है, अब हमें बात करते हैं जो कंबाइंड स्टेट में है तो हम उसे कैसे एक्सट्रैक्ट करें. ठीक है, तो जो आपके घर पे सोना चांदी है, प्लैटिनम है, ठीक है, इसके अलावा जो बाकी के जो मेटल्स आपको दिख रहे हैं तो वो डायरेक्टली वैसे फॉर्म में नहीं होते जैसे आपके घर पे दिख रहे हैं. ठीक है, तो हमारे बेसिकली उसको जो रिफाइन करा जाता है प्रॉपरली. ठीक है, उसके बाद उनको प्रॉपर हमारे जो रिएक्ट करा जाता है उसके बाद जाके लेके आया जाता है. ठीक है, तो उसकी जो प्रोसेस है ओर से लेके हमारे जो प्रॉपर हमारे घर पे जो मेटल्स है जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो उसके बीच की जो प्रोसेस है उसे हम पढ़ेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स बोलते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास जो प्रॉपर चार्ट है उसमें देखो ओर है, और में हमारे पास क्या होता है, जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे प्रेजेंट होते हैं. तो उन मिनरल्स को भी हम 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं. ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ी थी रिएक्टिविटी सीरीज. उस रिएक्टिविटी सीरीज में हमने पढ़ा था कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, मीडियम वाले कौन से होते हैं और जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं वो कौन से होते हैं. ठीक है, तो जो हाई मेटल्स होते हैं, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी जो होता है, जो जल्दी रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, तो इन मेटल्स के साथ क्या किया जाता है, डायरेक्टली प्रोसेस होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस. ठीक है, तो उनके साथ किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन और किया जाता है, उसके बाद सीधे हमारा प्योर मेटल हमारे पास प्रेजेंट होता है. ठीक है, सिमिलरली जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले होते हैं इसमें 2 होते हैं, एक होता है कार्बोनेट ओर वाले और दूसरा जो सल्फाइड ओर होता है. तो जो कार्बोनेट ओर वाले होते हैं उनके साथ जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं कैल्सिनेशन किया जाता है. वहीं जो सल्फाइड ओर वाले होते हैं उनके साथ किया जाता है रोस्टिंग. तो याद रखना, कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो कार्बोनेट ओर वालों के साथ हमेशा कैल्सिनेशन होगा और सल्फाइड के लिए हमारे पास क्या होगा, रोस्टिंग. प्लीज कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सल्फाइड के लिए हमारे कैल्सिनेशन लगा देते हैं, टिक लगा देते हैं. दैट इज वेरी रॉन्ग. ठीक है, प्लीज इसे ध्यान रखना. ठीक है, तो कार्बोनेट ओर के साथ क्या होगा, कैल्सिनेशन होगा, सल्फाइड ओर के साथ रोस्टिंग होगा. दोनों के बाद फिर उसके ऑक्साइड ऑफ मेटल के फॉर्म में निकलेंगे, उसका रिडक्शन की प्रोसेस की जाएगी और फिर जाके बाद हमारे पास जो प्योर मेटल है वो मिलेगा. ठीक है, सिमिलरली जो हमारे मेटल्स है लो रिएक्टिविटी है उनके साथ क्या होगा, उनके पहले सल्फाइड और जो होगा उससे क्या किया जाएगा, रोस्टिंग की जाएगी. ठीक है, तो सल्फाइड और के साथ क्या होगा, रोस्टिंग की जाएगी. रोस्टिंग के बाद हमारा मेटल आएगा, उसका रिफाइन किया जाएगा और प्योर मेटल हमारे पास आएगा. ठीक है, सो दिस इज द होल चार्ट कि कैसे हमारे पास और से लेके प्योर मेटल हमारे पास आता है. ठीक है, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो या ऐसे नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को रोक के. ठीक है, अब फर्दर हम पढ़ेंगे क्या होता है कैल्सिनेशन, क्या होता है रोस्टिंग, 1 बाय 1 हम उसको पढ़ते हैं. ओके, तो हम बात करते हैं, पहले तो ये पढ़ते हैं कि इनरिचमेंट ऑफ ओर्स क्या होता है. ठीक है, तो व्हाट इज इनरिचमेंट ऑफ ओर्स. ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले कि इट मींस रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज और गैंग्यू पार्टिकल्स. तो गैंग्यू पार्टिकल मतलब ही हमारे क्या होता है, इम्प्योरिटीज. ठीक है, तो जो हमारे पास मिनरल्स हैं उस मिनरल में हमारे पास पता है कि डस्ट है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज है, उस प्योर मेटल के साथ बाकी के एलिमेंट्स भी क्या है, मिक्सड अप है. तो ऐसी प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, ओर से उसके इम्प्योरिटीज वगैरह को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ईदर बाय फिजिकल मेथड और
or by chemical process. This process is known as enrichment of ores. ठीक है, the technique used for a particular ore depends on the different in the properties of the ore and the gangue. ठीक है, तो हमारी जो properties है वो डिपेंड करता है कि हम कैसे यूज कर रहे हैं. या तो फिर अभी हमने पीछे पढ़ा था कि अगर कोई मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कुछ लेस रिएक्टिव है, कोई मॉडरेट है, तो अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज उनकी जो प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग है, प्रोसेस ऑफ जो उनकी रिमूविंग द इम्प्योरिटीज है, वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है. ठीक है, सो वन बाय वन हम पढ़ेंगे. तो फर्स्टली दैट इज, हम जो बात करते हैं दैट इज रोस्टिंग. ठीक है, तो रोस्टिंग क्या करता है, रोस्टिंग याद रखना हमेशा सल्फाइड ओर के लिए होता है. ठीक है, कार्बोनेट के लिए नहीं होता है, अगेन नोटेड डाउन. ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे रोस्टिंग, तो रोस्टिंग क्या करता है, हमारे जितने भी सल्फाइड ओर्स हैं उनको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, हीट करके, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर. ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है क्या, जो हमारी रोस्टिंग है फर्स्टली किसकी होती है, सल्फाइड ओर्स की होती है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर. ठीक है, तो एयर के प्रेजेंस में, ठीक है, जो एयर के प्रेजेंस में हमारी हीटिंग होती है और जिसमें सल्फाइड ओर्स को हम क्या कहते हैं, मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रोस्टिंग. ठीक है, वेरेज जो हमारे कैल्सिनेशन है, कैल्सिनेशन में जो प्रेजेंस ऑफ जो एयर होती है वो बिल्कुल मिनिमाइज कर दी जाती है, फिर हम बोलेंगे नो एयर. ठीक है, इन द प्रेजेंस, इन द एब्सेंस ऑफ एयर हम बोल सकते हैं. ठीक है, so this is roasting. अब ऐसे it also removes volatile impurities. ठीक है, तो अगर हीट अप करेंगे तो जो volatile impurities होंगे वो क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली गायब हो जाएंगे. ठीक है, तो एग्जांपल हमारा ZnS, हमारा ऑक्सीजन प्लस हीट. तो यहाँ पे देखो एयर की प्रेजेंट है, तो हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है और हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारा क्या बन रहा है, ZnS से क्या हो गया, जो हमारा सल्फर वो अलग हो गया और क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड. तो हमारे प्योर फॉर्म में हमारा क्या मिल गया, जिंक ऑक्साइड हमारे प्योर फॉर्म में मिल गया, तो उसका मेटल ऑक्साइड मिल गया. ठीक है, okay, now moving to the next one, that is calcination. ठीक है, तो what is calcination? कैल्सिनेशन में हम कौन से ओर को करेंगे, हमारे कार्बोनेट ओर को या फिर हाइड्रेटेड ओर्स को उनके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे क्या प्रेजेंस है, यहाँ पे लिमिटेड एयर या फिर हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब हम हीट अप करते हैं कार्बोनेट ओर्स को, उसको हम क्या बोलेंगे, कैल्सिनेशन. वहीं पर ही हमारी जो रोस्टिंग है, मैं बार बार एम्फेसिस डाल रही हूँ, जो हमारी रोस्टिंग है, रोस्टिंग में क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वेयरएज कैल्सिनेशन में क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ एयर. ठीक है, अब यहाँ पे इसकी प्रोसेस देखो, ZnCO3 है, अब हीट है, यहाँ पे देखो O2 एब्सेंट है. ठीक है, ऑक्सीजन है ही नहीं, और फिर उसके क्या बना रहा है, जिंक ऑक्साइड बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है. तो जो हमारे क्या है, कार्बोनेट ओर है. ठीक है, तो CO जो है वो क्या हो जाएगा, वो हमारे जिंक से अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन. ओके, अब हम डिफरेंस पढ़ते हैं कैल्सिनेशन और हमारे रोस्टिंग के बीच में क्या डिफरेंस है. तो देखिए कैल्सिनेशन, तो कैल्सिनेशन क्या होगा, हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर. तो कैल्सिनेशन में बेसिकली जीरो हम एयर बोलेंगे, वेरी रोस्टिंग में हमारा क्या होगा, हमारे प्रेजेंस ऑफ हमारे क्या होगा, इन द रेगुलर सप्लाई ऑफ एयर. तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हमारी क्या होती है, रोस्टिंग होती है. ठीक है, उसके अलावा जो वॉलेटाइल मैटर होता है वो दोनों में क्या हो जाता है, लीव कर देता है. ठीक है, इसमें ऑक्सीजन इज नॉट कंज्यूम, ऑक्सीजन हम प्रोवाइड ही नहीं कर रहे तो कंज्यूम कैसे करेगा. वही रोस्टिंग में हमारे क्या होता है, ऑक्सीजन इज कंज्यूम. ठीक है, तो हमारे और उसके अलावा जो पॉइंट है, इट इज अप्लाई टू कौन कौन से, हाइड्रेटेड ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड एंड कार्बोनेट्स के लिए अगर हम बात करें तो कैल्सिनेशन की प्रोसेस यूज होगी, वेयरएज रोस्टिंग इज जस्ट फॉर सल्फाइड ओर. ठीक है, तो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो सल्फाइड ओर है उनके लिए रोस्टिंग होगी, वेयरएज जो हाइड्रेटेड या हाइड्रो ऑक्साइड्स होंगे या कार्बोनेट्स जो है उनके लिए हम कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं, कैल्सिनेशन. और यहाँ पे देखो ZnCO3 है, तो कार्बोनेट यहाँ पे अलग हो जाएगा CO2 के फॉर्म में, ऑक्सीजन है ही नहीं. यहाँ पे जो कॉपर है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन का यूज हो रहा है और फिर यहाँ पे रिएक्शन. ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग. ओके, now let's study about the extraction of metal which are lower in reactivity series. तो again आप लोगों को पढ़ा दूँ, पिछले हमारी जो क्लास थी हमारे मेटल नॉन मेटल की पार्ट 1 में, उसमें भी हमने पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज. ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में देखो तो टॉप मोस्ट जो है ये हमारे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, हमारा सिल्वर, गोल्ड,
प्लैटिनम, ठीक है। तो ये हमारे पूरी क्या रिएक्टिविटी सीरीज है, ऊपर वाले मोस्ट रिएक्टिव है, नीचे वाले क्या लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। तो दिस इज लो टू हाई, ऐसे करके हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होती है। प्लीज आप लोगों को ये सीरीज अच्छे से लर्न होनी चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो जैसे मेटल्स है हमारे कौन कौन से, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एंड कॉपर। तो ये क्या है हमारे लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। तो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आते हैं, देखो यहाँ पर है हाइड्रोजन के बाद कॉपर, हमारा सिल्वर, गोल्ड और हमारा क्या है प्लैटिनम, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज के सबसे नीचे आते हैं। तो ये क्या है, दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट। तो याद रखना जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज का जो सबसे लोअर एलिमेंट्स है, ठीक है, जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो हमारे सराउंडिंग में फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा कॉपर एंड सिल्वर आर आल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट एज द सल्फाइड ऑक्साइड। एक्सेप्शन, मोस्टली जो कॉपर और सिल्वर है वो फ्री स्टेट में प्रोवाइड मतलब अवेलेबल होते हैं, बट कुछ केसेस में क्या होता है, कभी कभार हमारे जो कॉपर और सिल्वर वो भी कंबाइंड स्टेट में या तो उनके ऑक्साइड या फिर उनके सल्फाइड फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओके, और फिर अगर हमारे सल्फाइड ओर में होगा तो कौन से प्रोसेस के थ्रू उसे हम करेंगे, प्योरीफाई करेंगे। तो सल्फाइड ओर होगा तो ऑफ कोर्स वी विल गो थ्रू द रोस्टिंग, ठीक है। तो हमारे अगर कभी कॉपर या फिर सिल्वर ऐसे सल्फाइड ओर में अगर हमारे प्रेजेंट होते हैं तो उनको रोस्टिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, प्योर मेटल्स ऑब्टेन करते हैं। ओके, नाउ ओके, अब हम पढ़ते हैं जो मॉडरेटली रिएक्टिव जो एलिमेंट्स हैं उनको कैसे प्योरीफाई किया जाता है, ठीक है। तो हमने देखा जो नीचे हाइड्रोजन के नीचे ये हमारे क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। उसके बाद हमारे ये मॉडरेटली रिएक्टिव जो आता है, जिंक, आयरन, टिन और लेड है। तो ये क्या है, दे आर यूजुअली प्रेजेंट इन देयर ऑक्साइड और सल्फाइड के फॉर्म में, ठीक है। तो हम इनको भी क्या होगा, कैल्सिनेशन या फिर जो रोस्टिंग होगा उस वाली प्रोसेस से हम इसको क्या करते हैं, प्योरीफाई किया जाता है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट वन दैट इज हाईली रिएक्टिव जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सोडियम हो गया, कार्बन से ऊपर है, सोडियम हो गया हमारा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो ये क्या है, दे कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय रिड्यूसिंग विद कार्बन और हमारे कहते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। तो रोस्टिंग या फिर हमारी जो कैल्सिनेशन प्रोसेस है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव। तो जो ऐसे एलिमेंट्स हैं उनके लिए जो प्रोसेस होती है फॉर प्योरीफाइंग दैट इज इलेक्ट्रोलाइटर या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो इनको थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस हम क्या करते हैं, प्योर मेटल ऑब्टेन किया जाता है। यहाँ पे रोस्टिंग या फिर कैल्सिनेशन एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। तो हमने 3 कैटेगरीज में हमने पढ़ा, ठीक है। जो लीस्ट रिएक्टिव है वो कैसे निकलते हैं, मॉडरेट कैसे होते हैं, जो हाईली रिएक्टिव होता है उन तीनों को कैसे प्योरीफाई किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ठीक है। तो हम अगर इनको पूरा लाइक जो भी प्रोसेस है उसके बाद क्या होता है कि इनके जो इम्प्योरिटीज है और जो गैंग्यू पार्टिकल्स है उनको क्रूड मेटल से रिमूव किया जाता है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स बोला जाता है, ठीक है। एंड दिस इज द लास्ट स्टेज जो हमारे मेटलर्जी है, जो प्रोसेस हमारा है कि कैसे कोर से हमारे मेटल, प्योर मेटल को हम निकाल रहे हैं, उस प्रोसेस की जो लास्ट प्रोसेस है दैट इज हमारे रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट की जो प्रोसेस उसमें क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक बेसिकली हमारे जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है उनके लिए ही यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसमें देखो मेटल्स लाइक कॉपर, जिंक, निकल, सिल्वर, टिन, गोल्ड एक्सेट्रा आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली। तो ये वाले मेटल्स को भी हम बेसिकली क्या किया जाता है, इनको भी हम रिफाइन करते हैं। तो उसमें हमारे क्या क्या प्रेजेंट होता है ये भी जान लेते हैं। जैसे एनोड, हमारा एनोड बेसिकली क्या होता है, इम्प्योर जो मेटल होगा उसको हम क्या लेंगे, एनोड पार्ट में, ठीक है। एनोड इज हमारा बेसिकली पॉजिटिव, ठीक है। कैथोड नेगेटिव। तो इसमें एक थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल में हम कौन से पार्ट में लगाएंगे, कैथोड पार्ट में लगाएंगे, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ मेटल सॉल्ट। तो जिस प्योर मेटल जो हम मेटल का यूज कर रहे हैं उसी मेटल का हमारे क्या होना चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। और उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोले जाते हैं, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि कैसे ये प्रोसेस होती है, क्या क्या होता है। तो ये देखिए यहाँ पे डायग्राम है, यहाँ पर हमारा क्या है, पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है। मैंने आपको बोला था एनोड हमारा पॉजिटिव होना चाहिए और कैथोड हमारा नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्विच ऑन करेंगे तो हमारा करंट क्या होगा, पास करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे क्या है, कॉपर की रॉड है, दिस इज इम्प्योर। तो एनोड पार्ट में हमारे क्या इम्प्योर कॉपर है, वही हमारे जो
नेगेटिव पार्ट है उसमें हमारा क्या है, प्योर स्ट्रिप ऑफ हमारा कॉपर लगा हुआ है, ठीक है। और ये पे जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट में भी उसी का सॉल्यूशन होना चाहिए जिस मेटल को हम प्योरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने कॉपर लगाया, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में देखो क्या है, CuSO4 हमने यूज किया है एज ए इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इज ए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ मेटल सॉल्ट। तो जिस मेटल को हम प्योरीफाई कर रहे हैं उसी मेटल का हमारा क्या होना चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। तो वही सॉल्यूशन अभी हमारा क्या है, Cu कॉपर सल्फेट का यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो एसिडिफाइड CuSO4 यूज किया है। तो यहाँ पे जब हमारे क्या होगा, करंट पास करेगा तो हमारे इसमें से जो इम्प्योर मेटल वो क्या होंगे, धीरे धीरे रिलीज होंगे, और यहाँ पे जो नेगेटिव है या इसके और अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से एनोड से किसकी ओर जाएगा, कैथोड की ओर जाएगा, और जो यहाँ से प्योर मेटल है वो धीरे धीरे रिलीज होकर यहाँ पे जाके चिपक जाएगा, ठीक है। और इसकी जो कोटिंग है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो कैथोड है उसकी जो पहले पतला था उसमें क्या होगा, प्योर मेटल जाके क्या होगा, चिपकते जाएगा और क्या होगा, मोटा बनते जाएगा। उसके अलावा जो इम्प्योरिटीज है, ठीक है, इम्प्योरिटीज भी टू टाइप्स की होती है। वन इज दैट इज सॉल्युबल इन द जो हमारा सॉल्यूशन है, अनदर इज जो हमारा इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। तो जो सॉल्युबल होगा वो तो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके साथ क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। बट जो इनसॉल्युबल होगा वो वहीं पर ही हमारे एनोड के नीचे क्या हो जाएगा, ऐसे करके बैठ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनोड मड। तो जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो हमारे क्या होगी, एनोड के नीचे ही सेटल डाउन हो जाएगी, उससे हम क्या बोलेंगे, एनोड मड। और जो उसमें से प्योर मेटल होगा वो जाके कैथोड में जाके चिपक जाएगा, और हमारे जो कैथोड की रॉड होगी वो प्योरली हमारी होगी एक प्योर मेटल के फॉर्म में ऑब्टेन होगी, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। होप यू like got it. ओके, नाउ लेट्स स्टडी हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, ठीक है। तो अभी हमने प्रीवियस चैप्टर जो था हमारा मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट 1, उसमें हमने जाना था कि मेटल्स क्या होते हैं। तो मेटल्स वो होते हैं जो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर लेते हैं और प्लस चार्ज को क्या करते हैं, गेन करते हैं। वहीं पर ही जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं और नेगेटिव साइन या फिर एनायन जो होते हैं उन फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम बात करते हैं कैल्शियम की, ठीक है। तो कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 20, ठीक है। तो हमारे पास ये इसका कॉन्फिगरेशन होता है दैट इज 2882, ठीक है। तो इसके लिए जो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसको देना ज्यादा इजी रहता है, ठीक है। तो 2882 में ये क्या करेगा, अपना दो जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको दे देगा और प्लस साइन जो हम करें केटाइन फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, Ca, और 2 दे देगा तो क्या आ जाएगा, +2 साइन आ जाएगा, ठीक है। और ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा 288, और इसके बाहर अब कोई भी लाइक उसको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे एग्जांपल लेते हैं हमारे कैल्शियम और क्लोरीन का। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है Cl, जो हम बात करते हैं क्लोरीन, इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 287। अब इसको अपने सेल को प्रोड्यूस करने फिल करने के लिए कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन किससे लेंगे, यहाँ पे अभी हमारे पास कैल्शियम से, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास 2 क्लोरीन हो गए, 1 क्लोरीन ही हो गया, एक और क्लोरीन लेते हैं दैट इज 287। अब हमें इन दोनों को क्या चाहिए, एक एक चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस वाले कैल्शियम से एक ये ले लेगा और एक क्या करेगा, ये वाला ले लेगा, ठीक है। तो एक ये वाला कैल्शियम ले लेगा, एक ये वाला कैल्शियम ले क्लोरीन ले लेगा। तो इनके पास जो सिंबल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Cl-1, और इसका भी क्या होगा, Cl-1। और जबकि हमारे कैल्शियम कितना है, कैल्शियम क्या है, +2 है। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, और फिर हमारे पास जैसे Ca2 पॉजिटिव है, Cl क्या हो जाएगा, अगर 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाता है। तो सिंबल क्या हो जाएगा, -1 का। तो ये दोनों जब साथ में फॉर्म होंगे दैट विल फॉर्म CaCl2। तो ऐसे हमारा जो मेटल है और जो नॉन मेटल है वो रिएक्ट करते हैं। होप आप लोगों को आ गया होगा, ठीक है। ओके, एक बार देख लो, हमारा जो कैल्शियम था उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2882। तो इसके जो 2 है वो क्या होगा, इसके लिए मतलब अपने कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने के लिए उससे क्या है, इसके लिए इजी है 2 इलेक्ट्रॉन को देना, ठीक है। तो क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में कितना 7 है, उसको फिल करने के लिए, टोटल फिल करने के लिए कितना चाहिए, एक और चाहिए, 8 बनाना है। तो वो क्या करेगा, वो एक इस वाले से लेगा और एक इस ये वाला इससे लेगा, और क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव का चार्ज ले लेगा, ठीक है। वहीं पे जो कैल्शियम है वो दानी है वो दे देता है, तो उसके बाद पॉजिटिव का साइन आ जाता है। तो कैल्शियम के पास क्या होता है, 2+ होता है, वही क्लोरीन के पास -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर Cl2+, यहाँ पर Cl हमारे पास 2 क्लोरीन हमने ले लिया, एक -1 करके क्या हो जाएगा, चार्ज में -2 हो गया, दोनों इक्वल होंगे और दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, CaCl2 फॉर्म करता है, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा।
ओके ना, यहाँ पर वही बताया, द टू क्लोरीन एटम्स टेक 1 इलेक्ट्रॉन ईच, thus gaining a charge of -1 each, ठीक है, and attain the electronic configuration of the nearest noble gas, ठीक है. ओके अब हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड, ठीक है. आयनिक कंपाउंड में अभी हम आयन्स की बात करते हैं, इसमें भी हमारा NaCl का एग्जांपल दिया गया है, ठीक है. तो पहले हम बात करते हैं तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होता है, ठीक है. तो आयनिक कंपाउंड्स आर केमिकल कंपाउंड इन विच अपोजिट चार्ज आयन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं आयनिक बॉन्ड. तो जो हमारे जो आयन्स होते हैं वो एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जो कनेक्टेड होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं आयनिक बॉन्ड भी बोला जाता है, ठीक है. तो आयनिक कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन एन इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. तो उसमें हमारे जो दोनों साइड से चार्जेस होता है वो क्या होता है इक्वल होता है, ठीक है. जैसे एग्जांपल दे रखा CaCl2 NaCl K2SO4, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है. तो उनमें से एक एग्जांपल है NaCl की बात करते हैं. तो जो Na है दैट इज हमारा क्या है सोडियम, ठीक है. तो सोडियम के देखो इनर में कितने हैं, 2 हमारे यहाँ पे भरे हुए हैं, ठीक है. उसके बाहर से कितने हैं, 8 है और 1 है. तो सोडियम का जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है दैट इज 11, ठीक है. तो 11 है, तो 11 में क्या होगा 2 8 प्लस 1 दैट इज 11 8 9 10 1, ठीक है. वही भी जो क्लोरीन है उसका कितना होता है 17. तो 17 का क्या होगा 2 8 एंड 7. तो यही चीज बताओ इसको कितना चाहिए हमें, इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन और इसके पास 1 एक्स्ट्रा है, तो ये इसके साथ क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, ठीक है. तो यहाँ पे देखो Na है, यहाँ पे ये है, तो 1 इलेक्ट्रॉन के ऐसे करके शेयर करते हैं. और जब Na 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ज्ञानी मतलब वो दानी है, ठीक है. तो दानी तो उसके साथ क्या आ जाएगा प्लस साइन आ जाएगा क्योंकि उसने कुछ अच्छा काम किया है, दैट इज Na पॉजिटिव. क्लोरीन क्या है उससे 1 ले लेगा तो ये क्या हो जाएगा Cl नेगेटिव. तो इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 8 8 भर जाएगा इसका भी, और यहाँ पे कितना बचेगा 2,8. तो ऐसे ही हमारा क्या होता है आयनिक बॉन्डिंग होती है, ठीक है. होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा. ओके नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. अभी हमने पढ़ लिया आयनिक कंपाउंड्स क्या होता है, अब इनकी हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं वो क्या क्या है, ठीक है. सो जो आयनिक कंपाउंड्स है दे आर यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है. क्रिस्टल फॉर्म में हमारे क्या होंगे प्रेजेंट होंगे. और जो आयनिक कंपाउंड्स है इनके पास क्या होता है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है, इसलिए इनकी जो हाई जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज वेरी हाई, ठीक है. क्योंकि इजिली जो बॉन्ड होता है वो हम ब्रेक नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है हाई होता है, ठीक है. इसके अलावा दे कंटेन इलेक्ट्रिसिटी कब, जब वो एक्वस या फिर मोल्टन फॉर्म में, ठीक है. जब वो सॉलिड में होते हैं याद रखना वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते क्योंकि उस टाइम पे जो आयंस है वो फ्रीली ट्रेवल नहीं कर पाते हैं, ठीक है. इसलिए एक्वस या फिर मोल्टन फॉर्म में ही जो आयनिक कंपाउंड्स है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है. एंड मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स आर व्हाट सॉल्युबल, ठीक है. तो ये क्या होता है पानी में या फिर जो पोलर सॉल्वेंट है उसमें क्या होता है सॉल्युबल होते हैं हमारे. ओके नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं आयनिक कंपाउंड्स के. तो ये क्या होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है. दे आर वेरी हार्ड टू ब्रेक, ठीक है. क्यों, क्योंकि अगेन जो ये हमारे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट है उनके बीच में क्या होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा क्या होता है स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वो इजीली ब्रेकेबल नहीं होते हैं. और जब हम इसको ब्रेकेबल मतलब तोड़ेंगे तो क्या होगा ब्रिटल इन नेचर होता है, ठीक है. छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उनके. ओके नाउ अगर हम इलेक्ट्रिक कंडक्शन की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो हमारे जो मोल्टन स्टेट है या फिर जो एक्वस सॉल्यूशन है उसी में आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वरना सॉलिड फॉर्म में वो बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है. सो इन सॉलिड फॉर्म आयंस आर स्ट्रांगली हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो उनका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इसकी वजह से जो आयंस है वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं. दैट्स वाई दे आर नॉट एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड फॉर्म. ओके नाउ इलेक्ट्रिक कंडक्शन आयन कॉन्डक्ट्स की बात करें, जैसे आयनिक कंपाउंड सच एज NaCl, ठीक है. तो अगर नमक की बात करें तो नमक अगर सॉलिड फॉर्म में है तो हम उसे अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो वो कंडक्ट नहीं करता, ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेगा. वहीं अगर हम उसे पानी में मिक्स कर ले तो उसके बाद जो आयंस होते हैं वो फ्रीली क्या करने लग जाता है मूव करने लग जाते हैं, ठीक है. तो उसके बाद वो मोल्टन स्टेट में जब होता है एक्वस सॉल्यूशन में तो वो क्या करेगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर लेता है, ठीक है. अब हम बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है. तो जो हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज अगेन वेरी हाई बिकॉज दे हैव अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, ठीक है. तो इसलिए उसको ब्रेक करने के लिए बहुत हाई अमाउंट में क्या चाहिए हमें एनर्जी चाहिए, इसीलिए जो आयनिक कंपाउंड्स है उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है बहुत ज़्यादा हाई होता है. उसके बाद अगर हम उनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वो पोलर सॉल्वेंट पे क्या करते हैं इजीली, जैसे वाटर है, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट. तो जो पोलर सॉल्वेंट है उसमें
इजीली सॉल्युबल होता है, ठीक है। वेयर जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है उसमें उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है, डिक्रीजेस करता है, ठीक है। नॉन पोलर की एग्जांपल देख लो, जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, ऑयल हो गया, सो दीज ऑल आर नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। सो दिस ऑल फॉर द वीडियो, ठीक है। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। जय हिंद एवरीवन।